मेरे प्यारे भक्तों, मुझे पता है आप बहुत अच्छे लोग होंगे और बहुत अच्छे कर्म भी करते होंगे, कभी गलत राह पर नहीं चलते होंगे। फिर भी भगवान आपको दुख क्यों दे रहा है? तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको क्यों दुख और परेशानी दे रहा है भगवान। ये कुछ मुख्य कारण हैं जो आपको हम बतलाएंगे। नंबर 1, जीवन का हिस्सा। दुख और सुख दोनों ही इस जीवन का हिस्सा है। हर किसी के जीवन में खुशियां और दुख आते ही हैं, चाहे आप कितने अच्छे और या बुरे, लेकिन आपको दुख और सुख दोनों ही मिलेंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमेशा खुशी ही रहता हो। उसके भी जीवन में दुख या सुख दोनों ही आने वाले होते हैं। तो आप भी इस बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद कर दें कि आपको ही भगवान दुख दे रहा है। हम सभी को इसी जन्म में सब कुछ भोग कर जाना पड़ता है, सुख और दुख। किसी का दुख पहले आ जाता है तो किसी का सुख, लेकिन आता दोनों ही है। ये एक अपने जीवन का हिस्सा है, इससे परेशान बिल्कुल भी ना हो। नंबर 2, दूसरों की खुशियाँ। आप सभी को लगता होगा कि इस दुनिया में भगवान बस मुझे ही दुख दे रहा है, सब खुशी से रह रहे हैं बस मुझे छोड़कर। तो आप ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको जो व्यक्ति खुश दिख रहा है, आपको एक बार आप उससे बात करके तो देखिए, हो सकता है कि वो तुमसे ज़्यादा दुखी हो और आपको लग रहा होता है कि वो अपने इस जीवन से बहुत सुखी और खुश है। आपको क्या पता है कि वो क्या और कौन सी तकलीफों से लड़ रहा है। हो सकता है अगर आप ये सोचते हैं कि इस दुनिया में मैं ही केवल दुखी हूँ और सभी लोग खुश रहें, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सबको दुख मिलता है इस जीवन में और सभी को सुख भी मिलता है इसी जीवन में। नंबर 3, व्यक्तिगत चुनौतियाँ। हम सभी के जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आती हैं, वो भी व्यक्तिगत चुनौतियों के रूप में। इस जीवन में चुनौतियाँ सभी को मिलती हैं और सभी को अकेले ही लड़ना पड़ता है। बस कोई हंस हंस कर इन सभी चुनौतियों को पार कर लेता है, तो वहीं कोई रो रो कर हार मान लेता है। सबका अपना अपना नजरिया है कि वो दुख को कैसे देखता है और ग्रहण करता है अपने इस जीवन में, और सभी को ग्रहण करने भी पड़ता है। इसीलिए इन चुनौतियों से बिल्कुल भी ना डरें और ना घबराएं। अच्छे से डटकर हर दिक्कतों और परेशानियों का सामना करें। नंबर 4, संघर्ष का मूल्यांकन। दुख एक ऐसा अवसर भी है जिसमें हम अपने संघर्षों और परेशानियों को महसूस करते हैं। ये हमें समझदारी और साहस की प्राप्ति करा रहा होता है और हमें प्राकृतिक के नियमों को समझाने में मदद करता है। संघर्ष अगर जीवन में नहीं होता है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, तो उसका जीवन ही बेकार है। उसको उस कामयाबी की कीमत ही नहीं पता होगा, उसको फ्री में मिली होगी या बिना किसी के संघर्ष से मिली होगी। तो इसलिए संघर्ष भी बहुत जरूरी है जीवन में। इस प्रकार भगवान हमें दुख क्यों देता है, इस प्रश्न का उत्तर अनंत परंपराओं और विचारधाराओं में छुपा हुआ है। हर दृष्टिकोण अपने महत्व और प्रतिबाद्धता के साथ ये बतलाता है और ये व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास और दृष्टिकोण अध्ययन पर आधारित होता है। भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, ये एक विषय है जो अनेक दार्शनिक परंपराओं में विचार किया गया। ये प्रश्न मनुष्य के आत्मा की गहराइयों तक पहुंचता है और अनंत विचार धाराओं को प्रस्तुत करता है। अच्छे लोग भी दुख से गुजर सकते हैं। उनका व्यवहार, उनकी समझ उन्हें इस समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है और उन्हें इन अनुभव से शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता मिलती है।
दुख एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और व्यक्ति को अपने जीवन की मूल्यों को करने में मौका देता है। अच्छे लोगों को दुख मिलता है क्योंकि दुखी इंसान जिंदगी का एक हिस्सा है जो हर किसी के साथ होता है, चाहे वो कितना भी अच्छा या बुरा हो। दुख एक ऐसा एहसास है जो हमारे जीवन में व्यक्ति की भावनाओं और उनकी समझ को स्पष्ट करता है। हर हर महादेव।